नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए इस हद तक जा सकती है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, भाई को भाई से लड़वाना या भाजपा वालों से बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। भाजपा पूरी तरह अंग्रेजों की नीति अपनाए हुए है, यानी फूट डालो और राज करो। वहीं आपको बता दें कि यूपी की सियासत इन दिनों कई राजनीतिक विवादों की वजह से चरम पर है। एक तरफ जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके चाचा शिवपाल यादव एक पुराने खुलासे ने पूरे प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। आलम यह है कि उनके इस खुलासे से दिल्ली में बैठे भाजपा के बड़े नेता भी टेंशन में हैं। दरअसल शिवपाल यादव एक इंटरव्यू में बताया कि 2012 में वे सीधे तौर पर बीजेपी नेता अमित शाह के संपर्क में थे, लेकिन उनका प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा कि बीजेपी में मैं अमित शाह के सीधे संपर्क में था, लेकिन उनका जो प्रस्ताव था वो मुझे कभी भी मंजूर नहीं हुआ। मुझे दिल्ली भी बुलाया गया, लेकिन मैं फिर भी नहीं गया क्योंकि मैं मंत्री पद पर रह चुका था, इसलिए मंत्री पद मुझे मंजूर नहीं था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी खुलासा किया कि सपा से अलग होने के बाद वो बीजेपी के संपर्क में थे। साल 2022 में बीजेपी ने उनसे संपर्क किया था और उन्हें उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में शामिल होने मंत्री पद की ऑफर भी दिया गया था, लेकिन वो बीजेपी के साथ नहीं गए क्योंकि उन्हें पार्टी की नीयत में खोट दिखाई दी। दरअसल शिवपाल यादव से जब ये सवाल किया गया कि वो बीजेपी में किसके संपर्क में थे, तो उनका जवाब आया दिल्ली में नंबर 2 यानी अमित शाह। उन्होंने खुलासा किया कि अमित शाह ने उन्हें मंत्री पद का ऑफर दिया था और मिलने के लिए दिल्ली भी बुलाया था, लेकिन वो उनसे मिलने नहीं गए। शिवपाल यादव ने कहा कि उनके मन में था कि इन्हें इधर मिलाते रहो और उधर फायदा उठाते रहो, लेना देना कुछ नहीं, परिवार में फूट डालो, ये एकजुट ना हो पाए और उसका फायदा उठाओ। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने मंत्री बनने का ऑफर दिया था, बुलाया भी था, लेकिन मैं नहीं गया। मेरे मन में नहीं था मंत्री बनने का, नहीं तो मैं चला जाता। मैं तो हमेशा समाजवादी रहा, वहां मुझे क्या मिल जाता। उन्होंने माना कि 2017 से ही बीजेपी के संपर्क में थे। अमित शाह के कहने पर ही उन्होंने 2019 में फिरोजाबाद से चुनाव भी लड़ा था। इतना ही नहीं, 2012 का जिक्र करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि 2012 में सपा को पूर्ण बहुमत मिला। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। शिवपाल यादव ने याद करते हुए बताया कि होली में सफाई में पूरा परिवार और मीडिया मौजूद था। उस समय एक कमरे में मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच चर्चा हुई। शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव से कहा था कि आप कम से कम 1 साल मुख्यमंत्री रह लीजिए, उसके बाद अखिलेश यादव को बना दीजिएगा। लेकिन बाद में अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया गया। आपको बता दें कि 2012 का चुनाव सपा के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। पार्टी को 224 सीटों के साथ बहुमत मिला और परिवार में पार्टी में चली खींचतान के बाद अंततः अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी गई। उस समय अखिलेश यादव 38 साल के थे और वे उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। यह फैसला उस दौरान में सपा की छवि बदलने का टर्निंग पॉइंट माना गया, लेकिन परिवार के भीतर दरार की शुरुआत भी इसी से हुई। साथ ही शिवपाल यादव का दावा है कि उन्होंने प्रसपा नेताजी की सलाह पर बनाई थी। मुलायम सिंह ने कोशिश की थी कि अखिलेश यादव और शिवपाल एक मंच पर आ जाएं। इसके बाद नेताजी ने शिवपाल को अलग पार्टी बनाने की इस सलाह भी दी। 2018 में प्रसपा की नींव रखी गई, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक परिस्थितियों ने दोनों को फिर से करीब ला दिया। लंबे समय तक अलग राजनीति करने के बाद आखिरकार दिसंबर 2022 में शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का सपा में विलय कर दिया। इसके बाद चाचा भतीजे के बीच की दूरियां कुछ कम हुई। आज शिवपाल यादव सपा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और अखिलेश यादव को समर्थन देते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में इस समय जब अखिलेश यादव टोटी चोरी मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर हमलावर है, उसी बीच शिवपाल यादव का यह खुलासा राजनीति में नया रंग घोल रहा है। बीजेपी और सपा दोनों खेमों में इस बयान पर चर्चा तेज है। एक ओर यह पारिवारिक राजनीति की परतें खोलता है, तो दूसरी ओर दिखाता है कि यूपी की सियासत में समीकरण कितने तेजी से बदलते हैं। हालांकि भले ही सपा से शिवपाल उस समय अलग अलग हो रहे हों, लेकिन उन्होंने कभी भी भाजपा का साथ खुले तौर पर नहीं दिया और ये कोई पहली बार नहीं है जब उन्होंने भाजपा को लेकर खुलासा किया हो, बल्कि इससे पहले 2020 में भी उन्होंने इसी तरह का खुलासा किया था। उस समय गतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने दावा किया था। भारतीय जनता पार्टी ने उनको पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बजाय अपनी खुद की पार्टी बनाई।
उन्होंने कहा कि बेशक उन्होंने अपने दल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन कर लिया हो, लेकिन इसके बावजूद आज भी उनके दल को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताकर तरह तरह की चर्चाएं करते रहते हैं। इसके पहले भी संसदीय चुनाव पर बसपा और सपा गठबंधन पर भी कहा था कि बसपा सपा के बीच गठबंधन हो चुका है, जिसका नतीजा सबके सामने आया। अब अगर बसपा भाजपा की दोस्ती हो रही हो तो फिर भाजपा को क्या फायदा पहुंचेगा, या तो तब पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। शिवपाल यादव बोले कि बहन जी के बारे में हर कोई बहुत अच्छे से जानता है कि उनका इतिहास कैसा रहा। नेताजी को भी उन्होंने बदनाम किया, जबकि नेताजी आज की तारीख में हर दल के लिए सर्वमान्य नेता बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से मिलकर बहुजन समाजवादी पार्टी ने 3 बार सरकार बनाई है। अगर बसपा के विधायक टूट रहे हैं तो फिर इसमें किसी और का कसूर क्या है। यह भी कहा था कि ऐसा लगता है कि बहन जी के विधायक टिकट वितरण और शोषण की वजह से उनसे दूर हुए हैं। जब उनके खुद के विधायक उनसे अलग भाग रहे हैं तो फिर दूसरों पर आरोप लगाने से फायदा क्या। उन्हें किसी दूसरे पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, अपने गिरेबान में खुद ही उन्हें झांक करके देखना चाहिए। हालांकि मौजूदा समय पर अगर बात की जाए तो अभी शिवपाल और अखिलेश यादव दोनों नेता एक साथ हैं और भाजपा को प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में हराने की रणनीति तैयार कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपने समीकरण बनाने में लगे हुए हैं। इसी वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति आज तक फ्लैशबैक में चली गई है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने प्रदेश में सरकार चला रही समाजवादी पार्टी पर यादववाद का आरोप लगाया था। पीएम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया था कि सपा सरकार ने 56 यादव एसडीएम की नियुक्ति की है। इन आरोपों का असर पड़ा और सपा को अपनी सरकार गंवानी पड़ी। अब विधानसभा चुनाव से 2 साल पहले से सपा प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर ठाकुर परस्ती का आरोप लगा रहे हैं। इस तरह से अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव का टोन सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि जिस तरह से शिवपाल यादव ने भाजपा को फूट डालो और राज करो वाली रणनीति से पर्दा उठाया, और इससे एक बात तो तय है कि भाजपा का असली चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ गया। वहीं 2027 चुनाव को लेकर भी सपा पूरी तरह से अभी से ही एक्टिव नजर आ रही है। लोकसभा में मिली अच्छी जीत के बाद सपा आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। ये तो पहले से ही तय है कि इस बार का चुनाव सपा इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी। ऐसे में भाजपा की राहें 2027 के चुनाव में आसान नहीं होंगी, क्योंकि सपा का पीडीए और एमओआई समीकरण प्रदेश में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, किसको कितनी बढ़त मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, धन्यवाद।